मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल प्रकाश क्लासेस पीलीभीत में। साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन तमाम छात्रों के लिए, उन साथियों के लिए जो इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस की रनिंग कर रहे हैं, फिजिकल देने जा रहे हैं, रनिंग करने जा रहे हैं, दौड़ लगाने जा रहे हैं। साथियों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपकी इस रनिंग की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पैर भी टूट रहे हैं। क्यों पैर टूट रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्या वहाँ की जो है व्यवस्था ठीक नहीं है, बच्चों की कोई कमी है, ठीक है, या ऐसा कोई रीजन है जिसकी वजह से बच्चों के पैर टूट रहे हैं, रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है और कैसे हमें रनिंग करनी चाहिए? इसके लिए बेहतर और आसान तरीका क्या है कि आप कम मेहनत में भी थोड़ा सा अपने को धैर्य रखकर भी आप रनिंग पास कर सकते हैं। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ यह है कि जो बच्चों के पैर टूट रहे हैं, सबसे पहली चीज़ हम उसी पे बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे जहाँ भी रनिंग हो रही है, ठीक है, सबसे खास चीज़ ये है कि वहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ग्राउंड अच्छा ना हो, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो। व्यवस्थाएं सब बहुत अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी कमी है वो है बच्चों की, ठीक है, बच्चों की खुद की कमी है जिसकी वजह से जो है उनके पैर टूट रहे हैं। अब सबसे खास बात तो ये है कि भाई आप दौड़ने जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपको मोटिवेट रहना चाहिए हमेशा कि मैं दौड़ क्वालिफाई करूँगा, ठीक है। ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन सबसे खास बात देखिए ये थी कि आपका पैर फ्रैक्चर हो गया तो शारीरिक नुकसान तो हुआ ही हुआ। आप लोग यहाँ तक मेहनत करके आए, आपने अच्छा एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, दौड़ लगाने आए और वहाँ पर कोई 11वें राउंड में है, कोई जो है 12वें राउंड लास्ट राउंड में, कोई 7वें राउंड में, कोई 9वें राउंड में गिर रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका नुकसान तो है ही है कि आप वर्दी से बस थोड़ा सा दूर रह गए हैं। इन फ्यूचर आपको जो भविष्य आपको दिख रहा था, अपना वर्दी मिलने जा रही थी, आपकी नौकरी लगने जा रही थी, कुछ बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब थी तो इसके बाद हो सकता है उनका पूरा भविष्य ही बदल जाता। तो ये सारी चीज़ें, ये घटनाएं, एक छोटी सी घटना से आपका पूरा फ्यूचर जो है, आपका पूरा भविष्य प्रभावित हो गया, साथ साथ में आपकी फैमिली का भी जो है वो भी भविष्य जो है प्रभावित हो गया। चलिए, फिलहाल जो होता है, हो सकता है इसके आगे इससे भी बेहतर आपके लिए कोई जॉब आपका इंतजार कर रही हो, लेकिन हमको भविष्य नहीं पता होता है तो हम लोग प्रेजेंट में जी रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमको देखना होता है कि यहाँ हम कितना बेहतर कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि पूरी पूरी गलती उन बच्चों की ही थी जिनके पैर फ्रैक्चर हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कोई गलत तरीके से पैर पड़ गया हो, लेकिन ग्राउंड जहाँ तक जितने ग्राउंड्स हैं वो सभी बहुत बेहतर हैं, वहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। अगर कोई स्टूडेंट थक जा रहा है तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी भी आपको दे रहे हैं जिससे आपका गला सूख रहा है तो वो भी आपका जो है फ्रेश हो जाए। और जो बच्चे थक रहे हैं, उनको रुक जा रहे हैं, उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं कि जा भाई दौड़ ले और अपना चक्कर जो रह गया है समय रहते उसे पूरा कर ले। तो ये सब हेल्प कर रहे हैं जब वहाँ पर आपकी इस तरह से पूरा पुलिस स्टाफ आपकी मदद कर रहा है। अब आप लोग अगर नशीली दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि बहुत से साथी ये कहते हैं कि भाई मैंने इंजेक्शन लगवाया था और मैं दौड़ को पार कर गया, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई कि मैं 12 चक्कर जो है 25 मिनट की बजाय 20 मिनट में, 22 मिनट में, 18 मिनट में, 19 मिनट में मैं क्वालिफाई कराया। जबकि हकीकत इससे अलग होती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई टैबलेट खा लो, तुम्हारे अंदर थकावट नहीं आएगी, ठीक है, तो आप वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। अब जिन छात्रों ने, जिनके पैर टूटे, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने इस तरह की कोई भी दवाई ली होगी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है कि आप दवाइयाँ लेकर जो हैं वहाँ पर दौड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप एक बेहतरीन अपने अंदर एक ऐसा टैलेंट विकसित करें, अपने अंदर एक ऐसा मोटिवेशन लेकर आएँ कि आप लोग जो है दौड़ को बहुत आसानी से पार कर लें। मेरी भी दौड़ थी 2015 बैच 16 बैच में जो भर्ती हुई थी उसमें, तो मैंने भी वहाँ पे 12 चक्कर लगाए थे और बहुत ही आसानी से 20 मिनट 4 सेकंड में हमने अपनी दौड़ को क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी दौड़ क्वालिफाई कर सकते हैं। जब हमारी भर्ती हुई थी तो उस समय जो है रनिंग के भी नंबर मिलते थे, ठीक है। जो 20 मिनट के अंदर पार करेगा उसको 100 नंबर मिलेंगे, 20 से 25 मिनट के अंदर जो जाएगा उसको 80 नंबर मिलेंगे और 60 नंबर भी मिलने थे वो 25 से 30 मिनट के अंदर, ठीक है। जो 25 मिनट से ऊपर जाएगा और 30 मिनट के अंदर 12 चक्कर पूरा करेगा, उनको 60 नंबर मिलते हैं और 30 मिनट से ऊपर जाने वाला जो है वो नॉट क्वालिफाई हो जाता।
तो वहाँ पर जो फाइनली जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे वो 100 और 80 नंबर वाले ही हुए थे, 60 नंबर वाले सिलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि 20 नंबर का गैप आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो कट ऑफ में पीछे रह जाते हैं। लेकिन वो भी एक तरीका था कि अगर आपके बहुत ज़्यादा नंबर रिटन एग्जाम में है तो आपको दौड़ में 60 नंबर से भी हो सकता है आपका काम हो जाए। कुछ बच्चों का हुआ भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा किसी का नहीं हुआ होगा, लेकिन अब व्यवस्था जो की गई है वो ये है कि 25 मिनट में आपको दौड़ पार करनी है। लड़कियों के लिए जो है 2400 मीटर की दौड़ पार करनी है 14 मिनट में, ठीक है। तो आप लोग ये सब कर सकते हो, लेकिन आपको अपने अंदर एक ऐसी क्षमता विकसित करनी है कि आप वहाँ पर किसी भी गलत तरीके की दवाई का प्रयोग ना करके आसानी से आप पार कर जाएं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका हम आपको बता रहे हैं, 100% आप पास हो जाएंगे बेटा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ये चीज़ आ गई। सबसे चीज़ है कि आत्मविश्वास, अपने अंदर आत्मविश्वास लेकर आइए कि मैं 12 चक्कर लगा लूंगा। तो 12 मत लगाइए बल्कि 13 लगा दीजिए वहाँ पे, ठीक है। जो बहनें हमारी ठीक है वो 6 चक्कर ना लगाएं, वहाँ पे 7 चक्कर लगा दें। हो सकता है किसी चक्कर में भूलवश आपको गिनने में कोई आपकी गलती हो गई हो, आप वहाँ पे 6 गिर रही हो, 5 ही हुए हों, और जो लड़के हैं वो 12 गिर रहे हो, आप पे 11 हुए हो, तो 1 चक्कर एक्स्ट्रा लगाइए। इतनी अपने अंदर पावर लेकर आइए, इतना अपना आत्मविश्वास लेकर आइए, ठीक है। दौड़ते समय सबसे खास जरूरी है कि जो बच्चे आपके अंदर आगे चल रहे हैं आपसे, कुछ बच्चे हो सकता है आपसे पीछे चल रहे हो, तो आप ये कोशिश ना करिए कि मैं आगे वाले से भी और आगे जाऊं। आप कोशिश ये करिए कि मैं पीछे वाले से और पीछे ना हूं, मैं उससे आगे रहूं। बीच में दौड़ते रहिए, आसानी से आप दौड़ पार कर लेंगे, ठीक है। आपके सपने सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपके सपने। आप जो सपना लेकर आए हैं कि मैं पुलिस में भर्ती होकर आऊँगा, अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर आए हैं, अपनी बहन से ये वादा करके आए हैं कि मैं इस बार वर्दी लेकर ही लौटूंगा। मेडिकल कोई खास चीज़ नहीं है, मैं बता दूंगा अगली वीडियो में मेडिकल कैसे होता है, आप आसानी से पास हो जाएंगे। कोई समस्या है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, जो हो सकेगी वो मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है। लेकिन जो आपके सपने हैं उनको ख़राब मत होने दीजिए। आपके माता पिता भाई बहन के जो सपने हैं उनको आप जो है पूरा जरूर करिए और इस बार वर्दी लेकर आइए। दौड़ते समय अगर आपको लगे कि मैं थक गया हूं, अब नहीं दौड़ सकता हूं, तो याद कर लेना कि मुझे वर्दी लेकर ही लौटना है। मैं घर पे ये प्रॉमिस करके आया था, ये वादा करके आया था कि मैं दौड़ पास करके ही लौटूंगा। स्टेबिलिटी लेकर आइए अपने अंदर, ठीक है। अगर आप जहां आपकी रनिंग है, जिस सेंटर पे आपकी रनिंग है, वहां पर समय से पहले पहुंचेंगे तभी आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। घबराहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये बिल्कुल भी ना सोचे कि मैं पहले बैच में नहीं दौड़ूंगा, दूसरे में नहीं दौड़ूंगा, तीसरे में दौड़ूंगा, ठीक है। किसी भी बैच में आप दौड़ सकते हैं जहां पर आपको आसान लगे। अगर सुबह आपने बहुत ज़्यादा कुछ खा पी लिया है तो आप दूसरे उसमें दौड़ सकते हैं, ऐसे टाइम पे जाइए, ठीक है। वरना आप समय से पहले वहाँ पहुँचिए, अपने आप को कंफर्टेबल फील कराइए, वहाँ पर लगे अब आप नॉर्मल हो गए हैं, बिल्कुल जैसे आप घर पे रनिंग की आपने तैयारी करी है, बिल्कुल एकदम फ्री माइंड होके चल भाई, पार होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फ्री टेंशन दौड़िए, लेकिन दौड़ते टाइम अपने अंदर ये स्टेबिलिटी लेकर आइए कि अब मुझे 12 चक्कर पूरे करने हैं, यही मेरा जो है टारगेट है, ठीक है। हानिकारक दवाइयाँ मैं आपको बता चुका हूँ भाई, ये बिल्कुल भी नहीं लेनी है, इनसे बच के रहिए, ठीक है। दवाइयों से होता कुछ नहीं है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको थकावट महसूस ना हो, ठीक है। तो वहाँ पर जो बच्चे, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इन चीज़ों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जूते बहुत अच्छे होने चाहिए और बिल्कुल नए शूज भी ना हो, बिल्कुल पुराने घिसे हुए भी ना हो, जिससे आप 2-4 बार दौड़ आपने लगा ली हो, ऐसे जूते पहन के जाइए। कंफर्टेबल शूज होने चाहिए, उनके अंदर जो आपके मोजे पहने, सॉक्स पहनेंगे वो भी आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। फीता उता सब फिट बांध के रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से पार करके ले जाएंगे, ठीक है। ढीले कपड़े पहने, ढीले कपड़े हमने आपको बताया है कि कपड़े, ठीक है। बच्चे जो हैं आप बहुत ही टी शर्ट और हाफ नेकर में भी दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आपने दौड़ने की तैयारी की हो। कुछ लोग जो है कि लोअर में भी दौड़ रहे हैं, कुछ जीन्स में भी दौड़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है भाई। जो लोग जीन्स में दौड़ रहे हैं ये उनके लिए गलत है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से मात खा रहे हैं, वही बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाइए, ठीक। मिल्खा सिंह पीटी ऊषा बिल्कुल भी नहीं बनना है भाई, ये चीज़ ध्यान रखें आपके लिए, ठीक है। क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ, ठीक है। फर्स्ट राउंड में ही आपने जो है मिल्खा सिंह बनना स्टार्ट कर दिया भाई, अब हम तो मिल्खा सिंह हैं और पार कर जाएंगे। तो भाई 12 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड में ही अगर आप लोग थक गए ना, फिर पैर नहीं उठेंगे, फिर जाम हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ मैं यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने 4 राउंड आसानी से दौड़ लिए,
तो अगले फिर आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है। एक बार आपने बॉडी को हीट कर लिया तो गाड़ी रुकने वाली नहीं है, फिर तो भाई पार जाएगी। 12 राउंड पूरे करके आएंगे हम, ठीक है। तो पीटी ऊषा, मिल्खा सिंह आपको बिल्कुल भी नहीं बनना है। लास्ट के 4 या 2 राउंड आप अपने बचा के ऐसे रखिए जहां जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड्स यही होते हैं, लास्ट के 4 या 2 राउंड। आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई हो, मैं तो कहता हूँ 4 राउंड आपके, पहले 4 राउंड आपको मीडियम चलने हैं, ठीक है। और जो आपसे पीछे हैं उनसे पीछे नहीं होना है, जो आपसे आगे हैं उनसे आगे नहीं होना है। बीच के जो 4 राउंड है वो भी मीडियम से थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप और जो और बच्चे हैं वो भी स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको भी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। जो लास्ट के 4 राउंड है पूरी ताकत आप झोंक दीजिए और अपने 12 राउंड पूरे कर लीजिए। अगर लास्ट में ऐसी कंडीशन आती है जैसी उन बच्चों के साथ आई है कि आप गिर जाएं, ठीक है, अगर आपने पहले ही स्पीड बढ़ा ली तो आप गिर जाएंगे निश्चित तौर पर, कह रहा हूं मैं। अगर पहले ही राउंड से आपने तेज दौड़ना स्टार्ट कर दिया तो निश्चित तौर पर गिर जाएंगे। हाँ, लास्ट के राउंड से आप जो है, लास्ट के 4 राउंड, 3 राउंड, 2 राउंड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वहां से आप तेज दौड़ना स्टार्ट करिए और अपनी रनिंग को पूरा करिए। अगर आप गिर भी जाते हैं तो आप 2 मिनट रेस्ट कर लीजिए, ठीक है, 2 मिनट 1 मिनट रेस्ट कर लीजिए और फिर आप जो है पैदल चलना स्टार्ट कर दीजिए। पैदल चलते चलते अपनी गति को बढ़ा लीजिए और कंडीशन बिल्कुल उठने की ना रहे तो रेंगते हुए जाइए, लेकिन वहाँ तक जाइएगा जरूर। जो इससे पिछले वाली वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। लड़की का पैर फ्रैक्चर हो गया फिर भी रेंगते हुए उसने जो है अपनी दौड़ पार की। तो साथियों, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सोच लीजिए, ठीक। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में दम होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में दम होता है। हौसलों से कुछ, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।